हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो मैंने प्रश्नावली डी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, 7D। तो आज मैं क्लास 12th के बच्चों के लिए प्रश्नावली 7E पढ़ाने जा रहा हूँ और प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपको कॉपी को रख करके और पेन को ले करके बैठना है और प्रत्येक क्वेश्चंस को लगाना है और प्लस क्वेश्चन को लगाने के बाद क्वेश्चन को समझ करके उसको प्रैक्टिस भी करना है। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन साइन की पावर 4 और x cos x dx। तो इसमें कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। मैं आपको किताब को साइड में रख करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक जितने भी सवाल हैं, आप लोगों के जितने भी सवाल हैं 10 नंबर तक पूरे मैं आज सॉल्व करूंगा आपको बहुत ही आसान भाषा में। तो आपको मैं किताब रखता हूं साइड में, अब आपको ले चलता हूं सवाल की ओर। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन, इसको i बराबर मान लेंगे। इंटीग्रेशन i बराबर साइन की पावर 4x cos x dx। तो साइन की पावर 4 को क्या मानना है, तो आप कहेंगे साइन की पावर 4 को हम मान लेंगे t मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 4 पावर बनी रहने दो, तो कितना मान करके ये सवाल लगाएंगे। ध्यान से थोड़ा समझना है, स्लो में बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है। माना साइन x बराबर कितना मानना है, t मानना है। तो जब साइन x बराबर t मान लेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा साइन x का, अब इसका जो भी मानते हो उसका हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो जब साइन x का अवकलन करेंगे तो आपको पता होगा साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x और dx। अब इसका कितना हो जाएगा, t का अवकलन, तो dt हो जाएगा आपका। तो आपको देखना है कि जो cos x dx है उसकी जगह dt पुट अप करना है। यहाँ पे देखेंगे इतने की जगह पर आपको dt रखना है और इसकी साइन की जगह पे t की पावर 4 लगाना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो i बराबर इंटीग्रेशन t की पावर 4 और dt, बस इतना जरा सा क्वेश्चन बन गया आपका मान करके। अब देखेंगे t की पावर 4 का अवकलन करते हैं तो i बराबर आपको पता होगा कि इसी पावर में एक इंक्रीज होता है, तो 4 + 1 और नीचे भी घात लिख जाते हैं अपन में, 4 + 1 और प्लस c, अचर पर जुड़ जाता है कांस्टेंट पर। तो i बराबर t की पावर कितना हो, जब 4 में एक जोड़ोगे तो 5 हो जाएगी, नीचे भी 5 हो जाएगी, प्लस c। अब मैंने t की जगह जो संख्या मानी थी तो उसी संख्या को पुटअप कर देंगे यहाँ पे और 1/5 को आगे लिख लेंगे। तो i बराबर 1/5, t की जगह कौन सी संख्या मानी थी, साइन x, इसकी पावर कितनी मानी थी 4, तो यहाँ पे लग जाए 5, तो यहाँ पे 5 लग जाएगी और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये आपका कुछ ईजिली तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्टॉप करके एक बार क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि ये सवाल जैसे हैं आपको प्रत्येक प्रश्नावली में ऐसे सवाल आएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहीं पर लिखता हूँ मैं बी नंबर, पहले का बी नंबर है, फर्स्ट का बी। इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x साइन x dx। अब इसमें आपको देखना है कि जो cos स्क्वायर x है तो cos x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो यहाँ पे इतने को क्या मानेंगे, t। तो मान करके लगाएंगे, क्या लिखेंगे, माना cos x बराबर कितना मानना है, t मानना है। तो इसका हम अवकलन करेंगे cos x का, तो आपको पता है cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन x और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt आपका हो जाएगा। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे नहीं लगा है तो माइनस चिन्ह को कॉमन कर लेंगे, तो उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन x dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का dt हो जाएगा। तो जहाँ पे इतने की जगह पर माइनस का dt रखना है और cos की जगह पे t रखना है। तो इंटीग्रेशन i बराबर आपका हो जाएगा t की पावर 2
और माइनस डी टी। तो माइनस चिन्ह हम कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो आई बराबर माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर 2 और डी टी। अब मैं अवकलन करूँगा टी का, तो आई बराबर माइनस टी की पावर कितना हो जाएगा 2+1, नीचे भी 2+1 हो जाएगा प्लस सी। तो आई बराबर देखेंगे माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब टी की जगह जो माना था उसको मैं मान रख दूंगा, तो आई बराबर आपका हो जाएगा माइनस टी की जगह कितना माना था, कॉज माना था, कॉज की पावर 3 लगा तो कॉज की पावर 3 एक्स अपान में 3 प्लस सी। तो 1/3 कॉमन करेंगे तो आई बराबर -1/3। अब यहाँ कितना लिखेंगे, कॉज की पावर 3x प्लस सी। ये आपका बहुत ही ईजिली तरीके से ये आंसर आ गया आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का बी पार्ट। बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपको बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं समझने के लिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपको डिफ़िकल्ट दिया हो। तो आपको दिया है कॉट को मानना है, इसमें कितना मानेंगे कॉट को, तो लिखेंगे माना कॉट एक्स बराबर कितना मानेंगे टी मान लेंगे, कॉट एक्स बराबर टी। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी आपका हो जाएगा। तो ये जो कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डी टी माना है, तो अब इसकी जगह पे माइनस तो है नहीं, तो माइनस को कॉमन ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे मान इतने की जगह पर माइनस का डी टी रखना है, इसकी जगह पे टी रखना है। तो आई बराबर माइनस चिन्ह कॉमन कर लो पहले से, या चलो कॉमन कर लो, आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा टी की पावर 2 और डी टी। अब इसका टी का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे माइनस टी की पावर में 1 जुड़ जाएगी 2+1, नीचे भी कितना हो जाएगा 2+1 प्लस सी। तो आई बराबर आपको देखना माइनस टी की पावर कितनी हो जाएगी 3/3 प्लस सी। अब आपको देखना आई बराबर माइनस टी को कितना माना, तो कॉट माना, तो कॉट रख लेंगे, कॉट की पावर 3x अपान में 3 प्लस सी। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, -1/3 कॉट की पावर 3x प्लस सी। ये बहुत ही इजीली तरीके से इस क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहले का डी विकल्प। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी क्वेश्चन ध्यान समझना है। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है। यहाँ पर नोट करता हूँ पहले का डी, इंटीग्रेशन सेक की पावर कितनी है p और 10x dx। अब इसमें एक थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है कि यहाँ पर अगर हम सेक का ऊपर नीचे क्या कर दें, भाग कर दें। सेक का अगर हम ऊपर नीचे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक का यहाँ भाग करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आपको समझाते हैं, यहाँ पे कितना है सेक एक्स, सेक की पावर पी एक्स, और नीचे कितना करेंगे सेक एक्स और गुणा, ये तो भाग हो गया, अब गुणा भी कर देंगे, सेक एक्स 10x और
डी एक्स। अब आप देखेंगे सेक की पावर कितनी हो जाएगी, सेक की पावर नीचे कितनी है, 1 है, ऊपर जाएगी कि तो कितना हो जाएगा, p-1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, सेक की पावर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक की पावर p-1 और x, और यहाँ कितना हो जाएगा, सेक x और tan x और dx। अब देखेंगे सेक x बराबर क्या मानेंगे, इसमें मान करके लगाएंगे, क्या लिखेंगे, माना सेक x बराबर क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो आई होप आपको पता होगा कि सेक का अगर हम अवकलन करते हैं तो सेक 10 आता है। तो सेक x 10x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। तो आपको देखना है कि इतने की जगह पर मुझे dt रखना है, इसकी जगह पे t रखना है। तो आप देखेंगे आगे थोड़ा सा, इंटीग्रेशन i इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा, t की पावर p-1 और कितना हो जाएगा, dt। तो i बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे तो कितना करेंगे, t की पावर p-1 प्लस एक वो वाला, ये पूरी घात है और ये प्लस जोड़ा जाता है। तो p-1 प्लस 1, ये पूरी घात है, ये एक जोड़ा है मैंने, प्लस c। आप देखेंगे i बराबर t की पावर कितना हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, केवल p बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, p बचेगा प्लस c। t की जगह जो वैल्यू थी उसको पुटअप कर देंगे, जो माना था मैंने। तो i बराबर t की जगह माना था सेक x, सेक की पावर px और अपान में p प्लस c। तो 1/p कॉमन कर लो, तो i बराबर 1/p, यहाँ कितना हो जाएगा, सेक px प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा, ये आपका सही क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस को लगा करके प्रैक्टिस करना है। अब देखते हैं इसी प्रकार दूसरे का ए नंबर, यहाँ बताता हूँ दूसरे का ए नंबर आपसे क्या कह रहा है। दूसरे का ए, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में log e x की पावर 3 अपान x और dx। तो सबसे पहले इसमें बहुत ही इजी है, तो क्या लिखेंगे, माना log e x बराबर कितना मान लेंगे, t। अब log e x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/x और dx बराबर कितना, t का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आपको इतने की जगह पे dt रखना है, इसकी जगह पे t की पावर 3 लगा लेंगे। तो इंटीग्रेशन t की पावर 3 और dt। अब t की पावर 3 का अगर हम अवकलन करेंगे तो आप जान सकते हैं t की पावर 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, t की पावर 3 + 1, नीचे भी 3 + 1 हो जाएगा, प्लस c। तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, t की पावर 4/4 प्लस c। तो इसमें 1/4 कॉमन कर लो आप, t की जगह t का मान रख दो, कितना माना था, log e x। तो log e x की पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरे का बी पार्ट। दूसरे के बी पार्ट में क्या कह रहा है, दूसरे का बी पार्ट भी थोड़ा सा सेम है। इंटीग्रेशन साइन log e x ब्रैकेट क्लोज अपान में x और dx। इसमें भी क्या मानेंगे, log x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, माना
log ई एक्स इक्वल कितना मानेंगे, टी मान लेंगे। तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी। इसकी जगह पे डी टी रख दिया, इसकी जगह पे क्या रख दिया, टी रख दिया। तो साइन का आपको समाकलन आता है आई बराबर, साइन का कितना होता है, तो आप बताएंगे माइनस का कॉज टी प्लस सी, टी की जगह टी की वैल्यू रख दो। तो आई बराबर माइनस काज टी की जगह कितना रखना है, लॉग ई एक्स प्लस सी। ये आपका ईजिली तरीके से क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद देखेंगे दूसरे का सी। दूसरे का सी पार्ट भी ऐसे बिल्कुल सेम है, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ दूसरे का सी पार्ट। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग ई एक्स 1 प्लस लॉग ई एक्स ब्रैकेट में क्लोज करो अपान एक्स डी एक्स, इतना दिया है। अब इतने ऊपर वाले को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस लॉग ई एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी मान लेंगे, लिखेंगे माना। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x और डी एक्स ब्रैकेट लगा लेंगे और बराबर टी का अवकलन डी टी। अब देखेंगे इसमें 0 हट जाए तो कितना हो जाएगा, 1/x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो आपको देखना कि 1/x की जगह डी टी रखना है, इसकी जगह पूरे की जगह टी रखना है। तो इंटीग्रेशन टी और डी टी। तो टी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए टी की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1, नीचे भी कितना हो जाएगा, 1 + 1 प्लस सी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आई इक्वल, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, टी की पावर 2/2 प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू पुटअप करेंगे, कितना माना था, 1 प्लस, तो 1 प्लस लॉग ई एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2 अपान कितना हो जाएगा, 1/2, आगे कॉमन कर लो 1/2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से क्वेश्चंस का आंसर आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सी तक समझ में आ गया होगा। अब टी का फिर देखते हैं डी नंबर। दूसरे का डी नंबर क्या कर रहा है, तो डी नंबर की भी मान करके आपको लगाना है, तभी सॉल्व कर पाओगे। तो इसको यहाँ पे तो सॉल्व नहीं हो सकता, जगह कम है, तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर आपको ले चलते हैं। अब देखेंगे दूसरे का डी नंबर। दूसरे का डी नंबर आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन 1/x कॉज स्क्वायर लॉग ई एक्स और डी एक्स। तो इसको कॉज एक्स को क्या मानना है, टी मानना है। तो लिखेंगे माना लॉग ई एक्स को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। इसका हम अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो आप देखेंगे डी टी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है, इसकी जगह डी टी रखेंगे तो कितना रखेंगे, इंटीग्रेशन 1/ कॉज स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी और कितना हो जाएगा, डी टी। अब इसको 1/ कॉज स्क्वायर को आपको एक फार्मूला मैं चूँकि मैं लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स
सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 कॉज स्क्वायर एक्स। इसकी जगह पे, इतने की जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डी टी, और टी एक्स जगह क्या लिख लोगे, टी लिख लोगे। तो सेक टी का अवकलन होता है 10t। सेक स्क्वायर टी का कितना होता है 10, समाकलन 10t प्लस सी। तो t की जगह जो माना था वो वैल्यू लिख लेंगे। तो 10 t जगह माना था log e x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग स्टॉप करके वीडियो को। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए पार्ट भी सरल है। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स और डी एक्स। तो इसमें भी मान के करेंगे, माना ई की पावर एक्स बराबर कितना मानेंगे टी। तो इसका अवकलन भी कितना होता है, ई की पावर एक्स से ही होता है। एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसकी और इसकी जगह डी टी रखना है, इसकी जगह पे टी रखना है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी। साइन टी का अवकलन आप करेंगे तो साइन टी का अवकलन कितना होता है, माइनस का काज टी प्लस सी। तो मान रख दो आई बराबर माइनस काज टी का मान कितना है, ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ईजिली तरीके से आंसर हो जाएगा। अब तीसरे का ए है, तीसरे का बी नंबर देखेंगे। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तीसरे का बी नंबर, इंटीग्रेशन कितना दिया है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कोष्टक में 4 + 5 ई की पावर एक्स, 4 + 5 ई की पावर एक्स की पावर कितनी दी है, एन और डी एक्स। अब आपको देखना है कि इसमें अंदर वाले क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। कितना लिखेंगे, माना 4 + 5 ई की पावर एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। तो इसका हम अवकलन करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अवकलन होगा और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे। 5 को नीचे ले जाएंगे डी टी के। तो ई की पावर एक्स और डी एक्स 0 हट जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा। तो डी टी बाई 5। तो ये डी टी बाई 5 आ गया। तो इसकी जगह कितना रख सकते हैं, ई की पावर एक्स डी एक्स जगह डी टी बाई 5, और इतने की जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन टी की पावर एन और यहाँ डी टी बाई 5। तो आई बराबर कॉमन करेंगे, तो आई बराबर 1/5 इंटीग्रेशन टी की पावर एन और डी टी। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 और टी की इसका पावर कितना, 1 जुड़ जाएगा। तो n+1 और नीचे भी कितना हो जाएगा, n+1 और प्लस सी। तो आई बराबर 1/5 और कोष्टक में n+1, यहाँ टी की जगह मान रख दो। कितना माना था, 4 + 5 ई की पावर एक्स की पावर कितना कर लेंगे, n+1 प्लस सी। ये आपका इजीली तरीके से इस क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरे का बी पार्ट, तीसरे के बी पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरे के बी पार्ट के बाद तीसरे का सी पार्ट देखेंगे। तीसरे का सी पार्ट कह रहा है, तीसरे का सी, इंटीग्रेशन ई की पावर m
साइन इनवर्स एक्स और अपान में कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन 1 - x²। तो और dx। अब आपको देखना है कि इसमें e की पावर m और साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ पे इतने को अगर हम t मानते हैं तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये पूरा आप लोगों का ये जो है ये e की पावर में है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है e की पावर में है। तो इसको कितना मानेंगे, m साइन इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, t। तो m तो कांस्टेंट रहेगा, तो साइन का अगर हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 1/(1 - x²) और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब m को कहाँ ले आएंगे, नीचे अपान में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 1/(1 - x²) और dx बराबर dt/m। अब आपको देखना है कि इतना मैंने मान लिया, तो अब इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, e की पावर जो थी जितना मैंने माना था उसको e की पावर बना देंगे t, e की पावर t और dt/m। अब 1/m कॉमन कर लेंगे तो i बराबर हो जाएगा आपका, i बराबर 1/m इंटीग्रेशन e की पावर t और dt। तो i बराबर 1/m e की पावर t का अगर हम अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो e की पावर कितना होता है, t + c। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो i बराबर 1/m और e की पावर कितना माना था, तो m साइन इनवर्स x और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इजीली तरीके से। अब देखेंगे तीसरे का डी पार्ट। तीसरे का डी पार्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहीं पे मैं सॉल्व करा देता हूँ। तीसरे का डी पार्ट, तीसरे के डी में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन e की पावर 10x और sec² x dx। तो इसमें मानेंगे, माना 10x बराबर क्या मान लेंगे, t। तो 10x का अवकलन कितना होता है, sec² x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुटअप करना है, तो i बराबर e की पावर t और dt। तो e की पावर t का अवकलन कितना होता है, तो आप जानते हैं e की पावर समाकलन भी वही होता है, अवकलन भी वही होता है। तो e की पावर t का e की पावर t + c। तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप करो तो कितना का पुटअप करोगे, e की पावर कितना है 10x + c। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजीली क्वेश्चन था। अब देखेंगे इसके बाद 4th नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखेंगे इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x और अपान में दिया है 1 + x² की पावर 3/2 और dx। ये आपको क्वेश्चंस दिया है। अब इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब आपको देखना है इस क्वेश्चन में सबसे पहले मानना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे, माना
टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानना है आपको, टी मानना है। टेन इनवर्स एक्स बराबर अगर टी मानेंगे, इसका हम अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो मैंने माना है, तो उसकी जगह पे थोड़ा सा अगर टेन इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो टेन टी बन जाएगा। तो x बराबर आप लिख सकते हैं टेन और t, ये भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा खोलता हूँ, तो i बराबर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x अपान में कितना करेंगे, अब ये घात दी है 3/2, तो एक बार रूट में हो जाएगी, एक बार रूट से बाहर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका अंडर रूट लगा सकते हैं। तो अंडर रूट लगा लेंगे एक बार, और एक बार खाली लिख लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो और डी एक्स। देखो बेटा, टेन इनवर्स को क्या माना था मैंने, टी माना था, इसकी जगह क्या लिखेंगे, टेन टी लिखेंगे इसकी जगह पे। तो आप देखेंगे आई बराबर, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, इसकी जगह मैंने क्या माना, टी माना, तो टी लिखेंगे, और डी एक्स की जगह कितना लिखना है, डी टी लिखना है, तो इतने की जगह डी टी रखेंगे, डी टी। और इसकी जो नीचे अंडर रूट में चल रहा था 1, और यहाँ पे कितना मैंने टेन टी माना था, तो टेन टी यहाँ पर रख देंगे, टेन टी और इसका स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा मेरे साथ। तो मैंने सेक स्क्वायर टी बराबर आपको पढ़ाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। जहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने फार्मूला टी में ही बता दिया है। तो आप इतने की जगह कितना लिख सकते हैं, तो आई बराबर आप बता सकते हैं इंटीग्रेशन टी और डी टी, और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर टी, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आई बराबर टी 1/, सेक टी 1/, कितना हो जाएगा, सेक टी हो जाएगा, और डी टी 1/, सेक टी क्या होता है, तो आप कहेंगे आई बराबर टी काज टी और डी टी। अब इसमें खंडसा समाकलन का ये सवाल है, और ये आपको पहले दे दिया है, तो खंडसा समाकलन आज आपको मैं सिखा दूंगा। तो आपको एक फार्मूला हमेशा के लिए याद रखना है। खंडसा समाकलन के आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी पर उसने क्वेश्चन दे दिया है तो मैं इसको सिखा देता हूँ, वरना इसको आगे देना चाहिए था। ये प्रथम फलन हो जाएगा, तो पीछे वाले क्या कर देंगे, द्वितीय फलन कर देंगे। तो खंडसा समाकलन का फार्मूला यहीं पर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चंस को। यहाँ पे डालेंगे खंडसा समाकलन, खंडसा समाकलन, खंडसा समाकलन का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रथम फलन द्वितीय फलन दिया है, तो इंटीग्रेशन इसे क्या मान लेंगे, प्रथम फलन, इसे मान लेंगे द्वितीय फलन। तो मैं सबसे पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। तो प्रथम फलन छोड़ करके द्वितीय फलन का क्या होता है, समाकलन होता है। फिर क्या लगता है, माइनस लगता है, इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन होता है, तो प्रथम फलन, और फिर इंटीग्रेशन द्वितीय फलन का समाकलन और dx, और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और dx। ये आपका फार्मूला हो गया किसका, खंडसा समाकलन का। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, इसको क्या कहते हैं, प्रथम फलन, प्रथम फलन फलन, और इसे क्या कहते हैं, द्वितीय फलन। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको फार्मूला ये तैयार हो गया होगा, ध्यान हो गया होगा, और यहाँ पे dx जोड़ लेंगे। तो ये फार्मूला का प्रयोग करना है, और अभी ये फार्मूला आपको दे दिया है, इस क्वेश्चंस को देना नहीं चाहिए था,
पर मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। अब इसमें देखो प्रथम फलन द्वितीय फलन मान करके करेंगे, तो ये प्रथम फलन दिया है और ये द्वितीय फलन दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्या है, टी है, दूसरा कॉस टी है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना है इंटीग्रेशन आई बराबर, तो पहले क्या करेंगे, टी को छोड़ेंगे और कॉज टी का करेंगे, काज टी और डी टी माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, डी अपान डी एक्स। अब टी का कर देंगे अवकलन, इंटीग्रेशन काज टी और डी टी, और बाहर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखेंगे, आप लोग जानते हैं काज टी का अवकलन कितना होता है, तो आप बताएंगे साइन टी होता है, साइन टी समाकलन हो गया इसका, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे। टी का अवकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे टी का अवकलन 1 होता है। इसका अगर हम समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और अब ये डी टी हट जाएगा, ये डी टी आ जाएगा, डी टी 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 ही होगा। तो आई बराबर आपका हो जाएगा टी साइन टी माइनस इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी, 1 का गुणा करेंगे उतना ही होगा। तो आई बराबर आप बता सकते हैं टी साइन टी, अब साइन टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी अवकलन होता तो लिख लेंगे माइनस का कॉज टी और प्लस सी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। तो आई बराबर आपका हो जाएगा टी साइन टी प्लस का काज टी प्लस सी। ये आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें इस्तेमाल करना है कि मैंने टी बराबर क्या माना था। टी बराबर मैं एक बार यहाँ पे आपको साइड में बता देता हूँ, टी बराबर टेन इनवर्स एक्स। टी की जगह कितना लिखना है, टेन इनवर्स एक्स लिखना है। तो टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे, तो टेन टी बराबर कितना माना था, टेन टी बराबर एक्स माना था। अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे, थोड़ा सा आपको समझना है इसमें। तो ये जो मैंने माना था x बराबर टेन टी बराबर x, तो यहाँ लिखेंगे टेन टी बराबर x, तो इसके बटे 1 मान लेंगे। तो ऊपर वाला क्या होता है लंब, नीचे वाला क्या होता है आधार। तो इसमें ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है, समकोण ट्रायंगल का। तो समकोण ये ट्रायंगल हो गया। अगर ये लंब कितनी हो गई x, आधार हो गया 1, पाइथागोरस प्रमेय से ये भुजा कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे लंब का स्क्वायर, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और चाहे 1 पहले लिख लो और एक्स को बाद में लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका निकला है, तो पहले इसको हम पुटअप करेंगे। तो पुटअप करेंगे, किसमें पुटअप करेंगे, तो आपको निकालना है, अगर यहाँ से निकालेंगे साइन टी कितना है, यहाँ पे थीटा मान लेंगे, तो साइन टी, साइन टी बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका, लंब x है, और कर्ण कितना निकल करके आया है अंडर रूट, और 1 को आगे कर लो और x को पीछे कर लो, या ना करना हो तो ना भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो आपको देखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लेंगे, इसको आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में। अब देखो कॉस टी निकाल लेंगे, यहाँ पे कॉस टी कितना हो जाएगा, काज टी, काज टी को देखेंगे तो काज टी में भी करना है तो कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आप आधार देखेंगे एक ही है, और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों के मान यहाँ पे पुटअप करना आपको। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ तो टेन इनवर्स पुटअप करेंगे, टेन इनवर्स एक्स, इसकी जगह कितना निकाला, ये वाला मान पुटअप करेंगे, तो एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे प्लस, इसकी जगह कितना पुटअप करेंगे, ये वाला वैल्यू पुटअप करेंगे, तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस सी। अब आपको इन दोनों में ये कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसको अगर हम कॉमन करके कर लेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कह सकते हैं एक्स को ले लो आगे, 10 को इसमें गुणा करा दो 10 को, तो यहाँ करेंगे आई बराबर एक्स टेन इनवर्स
एक्स और प्लस वन, और पूरे का एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही ईजिली तरीके से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चंस पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं ले चलता हूँ चौथे का, ये फर्स्ट पार्ट था, तो चौथे का फर्स्ट पार्ट आपको वीडियो क्लोज करके एक बार लगाने का प्रयास करना है, फिर इसके बाद ले चलते हैं आपको सेकंड पार्ट की ओर। अब देखेंगे चौथे का सेकंड पार्ट। अब देखेंगे चौथे का बी नंबर, मैंने पहले से नोट कर लिया है चौथे का बी नंबर। बी नंबर क्या कह रहा है, टेन इनवर्स इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स और अपान में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें क्या मानेंगे, टेन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। तो कितना लिखेंगे, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानना है, टी मानना है आपको। इसका अवकलन कितना होता तो आप बता सकते हैं हमें कि वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर कितना हो, टी का अवकलन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इतने इसकी जगह पे डी टी रखना है, इसकी जगह पे टी रखना है, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी आई बराबर मान लेंगे, तो टी और डी टी, इसका हम अवकलन करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, टी वन प्लस वन, नीचे भी कितना हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा प्लस सी। तो यहाँ आई बराबर देखें कितना हो जाएगा, टी का पावर टू बटे टू प्लस सी। तो आई बराबर आप देखेंगे 1/2 कॉमन कर लो, टी की जगह क्या माना था, टेन इनवर्स एक्स माना था, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स की पावर कितनी है बेटा, टू है, तो टू यहाँ रख देंगे प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा आपका चौथे का बी पार्ट। अब चौथे का सी पार्ट देखेंगे, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चौथे का सी पार्ट, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स अपान में कितना करेंगे, इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या मानेंगे, इसमें भी क्या मान, टी मानना, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी मानेंगे। इसका जब हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर क्या मानेंगे, डी टी मान लेंगे। टी का अवकलन कितना हो, डी टी, तो इसको पुटअप करेंगे यहाँ पे टी, इसने की जगह डी टी। तो आई बराबर इंटीग्रेशन टी और डी टी, तो आई बराबर टी का अवकलन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन बाई वन प्लस वन प्लस सी। तो आई बराबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर टू बाई टू प्लस सी। तो 1/2 कॉमन कर लो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, टी की जगह मान कितना रखना है, साइन इनवर्स एक्स की पावर कितना हो जाएगा, टू प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे डी नंबर, चौथे का डी नंबर, इसके बाद देखेंगे डी नंबर भी सरल है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स अपान एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसको भी मान के करना, कितना लिखेंगे, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। इसका हम अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स बराबर कितना मान लेंगे, डी टी मान लेंगे। तो अब इतने की जगह डी टी रखना है, इसकी जगह पे टी रखना है। तो इंटीग्रेशन आई बराबर टी और डी टी, इसका भी अवकलन सेम जाएगा। तो टी की पावर कितना हो जाएगा, वन प्लस वन, नीचे भी वन प्लस वन प्लस सी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, टी की पावर टू अपान में टू प्लस सी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, वन अपान टू टी की पावर टू प्लस सी।
तो आई बराबर 1/2 टी की पावर कितना रखना है, सेक इनवर्स टी की जगह पुटअप करो वैल्यू, सेक इनवर्स एक्स की पावर कितना कर दोगे 2 + सी। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अब 5 देखेंगे आप। पाँच नंबर देखेंगे, 5 इंटीग्रेशन 1/√x ब्रैकेट में दिया है √x + 1 और dx। इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे इतने को। तो लिखेंगे माना ब्रैकेट में जो दिया है √x + 1 बराबर क्या मानेंगे t। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना होता है 2/√x और +1 का 0 हो जाएगा और बाहर कितना लगा लेंगे dx बराबर t का करेंगे dt हो जाएगा। तो 0 हटा देंगे, 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा तो इस तरफ लाएंगे। तो 1/√x dx बराबर कितना हो जाएगा 2 dt हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे x/√x और dx की जगह x और dx जगह कितना लिखेंगे 2 dt लिखेंगे और इतने की जगह क्या लिखेंगे t लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/t और यहाँ कितना हो जाएगा 2 dt। तो 2 को कॉमन कर लेंगे i बराबर मान करके। तो आप करेंगे i बराबर 2 इंटीग्रेशन 1/t और dt। तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/t को कह सकते हैं log t + c। t की जगह वैल्यू रखो, i बराबर कितना हो जाएगा बेटा। तो i बराबर आप कह सकते हैं 2 log, अब t की जगह कितना माना था तो आप कहेंगे √x + 1। तो यहाँ लिखेंगे √x + 1 mod क्लोज + c। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, इंटीग्रेशन log e x sin ब्रैकेट में 1 प्लस कोष्टक में भी log e x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपान में कितना दिया है x और dx। तो हम इतने को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। कितना लिखेंगे, माना ब्रैकेट में जो भी चीज़ है तो कितना लिखेंगे 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर log e x का स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे t। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कितना हो जाएगा 0। इसका हम पहले घात का अवकलन करेंगे, 2 घात आगे आएगी तो log x हो जाएगा, log e x। अब log x का केवल करेंगे, अभी मैंने घात का किया है, अब log x का करेंगे कितना हो जाएगा 1/x आ जाएगा। तो इसके बटे में x लिख लेंगे और dx बराबर t का करेंगे तो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 यहाँ पे नहीं है, log x और अपान में x है तो 2 को कहाँ ले जाएंगे dt की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 0 हट जाएगा। तो आप कह सकते हैं, पहले ये ब्रैकेट में पूरा बंद कर लेंगे, अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा। तो 2 को यहाँ से हटाएंगे तो कितना लिखेंगे log e x अपान x और dx बराबर कितना हो जाएगा 2 dt। अब इसके बाद 2 dt को वहाँ पे पुटअप करना है। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन यहाँ कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पे पूरे की जगह कितना लिखेंगे t और 2 dt। तो 2 को कॉमन कर लेंगे i बराबर मान करके, i बराबर 2 को कॉमन इंटीग्रेशन साइन t और dt। साइन टी का अवकलन आपको आना चाहिए। साइन टी का अवकलन कितना होता है, माइनस का कॉस टी होता है, तो माइनस का कॉज टी ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे प्लस सी।
तो माइनस चिन्ह आगे लगा लेंगे तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 2 काज टी प्लस सी। टी की जगह जो वैल्यू मैंने रखी तो वो वैल्यू रख लेंगे। तो माइनस का 2 काज टी की जगह कितना माना था तो 1 ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस ब्रैकेट में लॉग ई एक्स की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाए ईजिली तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आई होप मैं आशा करता हूँ 6 नंबर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी क्वेश्चन है, यहीं पे बता देंगे हम आपको। इसमें ज़्यादातर इजी क्वेश्चंस हैं, केवल एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था 4 का ए, तो वो आपको 2 बार ट्राई करना है। वीडियो को एक बार देख करके दोबारा देखना है, समझ में आ जाएगा आपको। तो इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट 1 प्लस 2x² और dx, इसका मुझे अवकलन करना है। पहले इतने को क्या मानेंगे टी मान लेंगे, तो मान के करेंगे माना 1 प्लस 2x² बराबर क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे, इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसका कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x और dx। इतने को क्या मान लेंगे dt मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 को अपान में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x dx बराबर dt/4। इतने जगह पुटअप करेंगे तो कितना करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे t की पावर 1/, रूट की पावर कितनी होती है 1/2, और यहाँ पे dt/4। 4 को ले जाएंगे आगे i बराबर मान के, तो i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 10 की पावर 1/2 और dt। अब इसका मैं अवकलन करूँगा तो आप बता सकते हैं t की पावर 1/2 का अवकलन कितना होता है, तो 1/4 कॉमन है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब आपको आगे देखना है कि i बराबर कितना हो जाएगा 1/4, पावर सॉल्व करो 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2, तो t की पावर 3/2, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 से इस 4 को काटेंगे 2 बचेगा प्लस सी, तो 3 यहाँ चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/6 और t की पावर 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो i बराबर आप देखेंगे 1/6, t की जगह कितना माना था 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपको बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चंस। आई होप मैं आशा करता हूँ कि 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा समझना है और ध्यान से करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इंटीग्रेशन dx अपान cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इतने को क्या मानना है, अंदर वाले को t मानना है, तो कितना लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 10x बराबर क्या मानेंगे t, लिखेंगे माना। अब 1 का अवकलन कितना होता है 0, इसका 10 का अवकलन कितना होता है सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा t का dt। तो माइनस चिन्ह इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा माइनस का dt। तो आपको दिख रहा होगा dx अपान cos स्क्वायर x, dx को यहाँ गुणा करेंगे dx अपान cos स्क्वायर x की जगह माइनस का dt रखना है, इतने की जगह कितना रखना है t रखना है। तो यहाँ पे आपको समझा सकते हैं, तो इंटीग्रेशन i बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे
यहाँ पे 1 अपान टी की पावर 2 और माइनस डी टी। तो माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन टी को पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा और डी टी। अब देखेंगे माइनस का टी हो गया तो इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर टी की पावर 2 है तो इसमें कितना करेंगे माइनस, और टी की पावर -2 + 1 और नीचे भी माइनस का 2 + 1 हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे माइनस टी की पावर -1 नीचे भी -1 प्लस सी। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। टी को पावर इन्वर्स है तो 1/t ले सकते हैं। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/t + सी। तो आई बराबर देखेंगे 1/t की जगह टी का मान रखेंगे। टी का मान कितना माना था, तो 1 - 10x। तो 1 - 10x + सी। ये क्या हो जाए, इस क्वेश्चन का बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखेंगे 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x² अपान 1 + x⁴ और dx। अब देखेंगे यहाँ पे आपको मानना है, इतने क्या मानेंगे, टी मानेंगे, लिखेंगे माना tan इनवर्स x² बराबर क्या मानेंगे टी। जब हम इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 1/1 प्लस, अब यहाँ पे x² होता तो x² का स्क्वायर भी लगा है x का, तो x² का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखेंगे x² का करेंगे तो x² का कितना होगा, तो आपको यहीं लिख देता हूँ 2x हो जाएगा। तो 2 यहाँ रहना नहीं चाहिए क्योंकि केवल x है, तो 2 को ले आएंगे इसके dt के नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं x/1 + x⁴ और dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कितना करेंगे, इंटीग्रेशन आई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा t और dt/2। तो 1/2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन t और dt। तो आई बराबर आप देखेंगे कि 1/2 टी की पावर कितना हो जाएगा 1 + 1 अपान में 1 + 1 प्लस सी। तो टी की पावर को आपको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका, तो आई बराबर 1/2 टी की पावर 2/2 प्लस सी। तो आई बराबर 1/2 टी की जगह टी का मान रखेंगे, कितना रखेंगे tan इनवर्स x² का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, और 1/2 इसके 2 में 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का इजीली तरीके से सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब देखेंगे इसके बाद आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट और बी पार्ट दो पार्ट दिए हैं। तो इंटीग्रेशन x³ साइन tan इनवर्स x⁴ अपान कितना हो जाएगा 1 + x⁴ और dx। इसको क्या मानेंगे, इतने क्या मान लेंगे t मान लेंगे, लिखेंगे माना tan इनवर्स x⁴ बराबर क्या मानेंगे t। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अभी मैंने आपको इस ऐसा ही क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे पावर 4 है
तो इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे x की पावर 4 का स्क्वायर और x पावर 4 का करेंगे कितना हो जाएगा 4 और x की पावर 1 कम हो जाएगी 3 और dx बराबर कितना t का कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। 4 को ले आएंगे नीचे अपान में तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 3/1 प्लस x की पावर 8 और dx बराबर कितना हो जाएगा dt/4। अब आपको यहाँ पे पुटअप करना है इंटीग्रेशन i बराबर, तो यहाँ पे मानेंगे साइन t और कितना लिखेंगे dt/4। तो i बराबर माना है तो i कॉमन करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन t और dt। तो आप देखेंगे साइन t का अवकलन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था माइनस का कॉस t होता है, तो 1/4 माइनस का कॉज t प्लस c। तो इसको माइनस चिन्ह आगे लगा लेंगे तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो i बराबर माइनस का 1/4 काज t का मान कितना माना था मैंने 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बताया है, तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 10 का लास्ट नंबर क्वेश्चंस। लास्ट नंबर क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीका है, तो यहीं पर मैं बता देता हूँ। 10 का बी पार्ट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर कॉज स्क्वायर 1/x और dx। तो आपको मानना है तो मैं मानूंगा, माना 1/x बराबर क्या मानेंगे t मान लेंगे। तो इसको पावर को पहले ऊपर ले जाएंगे, t पावर x की पावर -1 बराबर कितना हो जाएगा t। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो -1 तो आगे आएगा, तो x की पावर -1 और dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा आपका, तो dt। तो अब यहाँ देखेंगे माइनस लगा लेंगे और x को कितना लिख लेंगे, x पावर कितनी हो जाएगी 2, तो 1/x की पावर पहले लिख लेता हूँ, x की पावर -2 और dt बराबर कितना हो जाएगा dx बराबर dt। तो x पावर -2 है तो 1/, से प्लस क्या लिख सकते हैं और dx बराबर कितना लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने जैसा माना है तो वैसा ही आपको आसान लग रहा होगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर और कितना हो जाएगा t और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt हो जाएगा और माइनस का dt होगा, ये भी ध्यान रखना माइनस का dt, क्योंकि माइनस चिन्ह मैंने इस तरफ नहीं लिया तो मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का dt होगा, तो यहाँ पे i बराबर माइनस चिन्ह आगे कॉमन हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/cos आप जानते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर t और dt। तो सेक स्क्वायर का अवकलन आपको बहुत ही आसान तरीके से पता होगा, 10 होता है 10x, तो यहाँ पे 10t हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा -10t प्लस c। तो i बराबर देखेंगे -10, t की जगह आपको वैल्यू पुटअप करना है, t की जगह कितना पुटअप करना है 1/x प्लस c। ये बहुत ही ईजिली तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को वीडियो को स्टॉप करके लगाने का भी प्रयास करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद।